गाइस, जैसा कि आपको पता है 10th और 12th सीबीएसई के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और 22 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है आपका 12th क्लास का। 10th का नेक्स्ट है 26 को। तो 12th क्लास से रिलेटेड या 10th क्लास वाले भी ध्यान रखें कि आप प्रॉपरली आंसर कैसे करें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दैट हाउ टू आंसर प्रॉपरली। तो मैं कुछ आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है एज ए स्पोर्ट एवेल्यूएटर ऑल्सो और एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, तो मैं किस तरीके से स्टूडेंट का जो मूल्यांकन या कॉपी चेक होती है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। और मैं आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छा स्कोर आप बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप गेन कर सकते हैं और बहुत सारी एरर्स जो आप करने वाले थे हो सकता है कि शायद आप बच सकें उनसे। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ है आपको उन्हीं क्वेश्चंस के जवाब देना है जो सबसे पहले आपको बहुत ही परफेक्टली तरीके से आता हो, यानी आंसर द क्वेश्चंस विच यू नो परफेक्टली। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको आप पहला अटैम्प्ट कीजिएगा। मान लो आपके इंग्लिश में जैसे सेक्शन वाइज है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सेक्शन आपको आ रहा है या जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप मार्क करो, सीरियल नंबर डालो और वो क्वेश्चंस आप करो। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेगा, इससे आपकी स्कोरिंग भी अच्छी होगी। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा जब आप स्टार्टिंग में अच्छे से करना शुरू करेंगे तो आप लास्ट तक अच्छा ही करेंगे। लेकिन अगर शुरुआत में अगर आपने गलत किया तो आपका कॉन्फिडेंस, मोरल डाउन हो जाएगा और आप सोचेंगे कि पेपर मेरे लिए हार्ड है। तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटैम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आपको आ रहा है। इसमें मत जाना कि मेरे को 50% ही आ रहा है, पहले मैं ये कर लूँ या ऑर्डर से करूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको जैसा आ रहा है वैसा आप कीजिएगा। इससे क्या होता है कि स्पोर्ट जो एवेल्यूएटर होता है, जो आपकी कॉपी की जांच करता है, एवेल्यूएट करता है, मूल्यांकन करता है, वो क्या करता है, स्टार्टिंग में अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो उसका लास्ट तक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है और आप उसमें पॉजिटिव मार्क्स आपको अवॉर्ड किए जाते हैं और आप गेन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करें जो सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको आ रहा है, राइट। पॉइंट नंबर 2, बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट कोई भी आंसर लिख देता है, ठीक है। अब आंसर लिखने के बाद में उसे क्या करना होता है, एक फिनिश लाइन लिखनी होती है, यानी फिनिश लाइन ड्रॉ करनी होती है। अगर वो लाइन आप अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो एक क्लैरिटी बनी रहती है और एवेल्यूएटर इसको अच्छे से चेक कर सकता है कि आपने वो आंसर है इतनी जगह में लिखा है और वो आपको उसके आगे मार्क्स अवॉर्ड कर देगा, जितने भी एरर वगैरह निकाल के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चंस के बाद में जो भी आप आंसर लिखें उसके बाद में आप एक लाइन ड्रॉ करो जिससे आप क्या करें, अच्छे से एवेल्यूएटर उसको चेक कर सके, राइट। पॉइंट नंबर 3, आपको क्या करना है, कभी कभार क्या होता है हम बहुत अच्छे से आंसर लिख रहे हैं लेकिन अब उन आंसर के ऊपर या उन वर्ड्स के ऊपर जो हमने लिखे हैं उसके ऊपर जो एवेल्यूएटर होता है उसकी नज़र जानी चाहिए, साइड जानी चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ ऐसे वर्ड्स उनको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये आप हाईलाइट कर सकते हैं, यू कैन हाईलाइट दैम, ताकि क्या हो, जो एवेल्यूएटर है वो डायरेक्टली उन्हीं वर्ड्स को ध्यान से देखें, इंस्पेक्ट करें और आपको मार्क्स अवॉर्ड कर सके, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हाईलाइट द इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और वर्ड्स, राइट। पॉइंट नंबर 4 वो है कि आपको मैनेजमेंट करना है, ध्यान रखना है, यू फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, ओके, एंड स्टे ऑन वर्ड लिमिट। क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पूरे 12 महीने पढ़ाई की, राइट, अब 12 महीने का पूरा आपको जो सारा सार है ना वो आपको निकालना पड़ेगा 3 आवर्स में। ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे में 12 महीने जो पढ़ाई की ना वो पूरा टाइम मैनेजमेंट, अब आपको ध्यान रखना मात्र 3 घंटे आपको मिलेंगे। विद इन दिस टाइम यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, चाहे कितने भी क्वेश्चन आओ वो आपको विद इन द 3 आवर्स आपको करना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट और वर्ड लिमिट पे आप ध्यान रखें। अगर वर्ड लिमिट पे ध्यान नहीं रखेंगे तो टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से पेपर को करना है एंड स्टे ऑन द वर्ड लिमिट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी आंसर होता है उस पर डायरेक्ट इंस्टेंटली डिसीजन ना ले। जैसे कभी कभार क्या होता है, अपने पैसेज में MCQs आ जाते हैं, राइट। तो MCQ में क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि पहले ये आ रहा है, डायरेक्ट दूसरे ऑप्शन को देखते नहीं और डायरेक्ट उसको राइट कर देते हैं। तो इंस्टेंटली कोई डिसीजन ना ले, चाहे कितना भी ईजीएस्ट हो और कितना भी हार्डेस्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं हो। तो आप उसको ध्यान से पहले इंस्पेक्ट करो, पढ़ लो, जो आपको लगे कि ये नहीं है तो पहले गलत आंसर्स को एलिमिनेट करो, उसके बाद में आप करो। अगर आपको परफेक्टली आ रहा है कि इसमें हमारा टाइम इन्वेस्ट हो, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, तो हम पहले जो आ रहा है उस पर कर दो। वो फुल कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, तभी आप रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज नो, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली।
बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट होता है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। यानी मान लो उसमें दे रखा है क्वेश्चन में आंसर यानी अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 10, कि मान लो 10 में से 8 है आपको अटेम्प्ट करना है, या अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 12, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करता है, इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ता नहीं है। जब वो इसको ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो वो पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन करेगा। अब 12 क्वेश्चन करने के फ़ायदे नुकसान क्या है? देखिए नुकसान कुछ नहीं है, ना आपके मार्क्स कटेंगे ना फिर आपको ज़्यादा होंगे। केवल एवेल्युएटर है वही कर देगा EA यानी एक्स्ट्रा अटेम्प्टेड, और मार्क्स तो आपको 10 का ही मिलेगा। लेकिन आपको नुकसान हो गया। नुकसान आपको ये हुआ कि आपका टाइम मैनेजमेंट था ना वो बिगड़ गया। आपने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए। अब 2 क्वेश्चन जब आपने एक्स्ट्रा कर दिए तो आपका 10 मिनट कम हो गया। मान लो 40 to 50 वर्ड्स का था, या मान लो 20 to 30 वर्ड्स का था, तो मान लो 2-2, 3-3 मिनट आपको उसके लिए मिल रही थी, वो आपने 5-10 मिनट ख़राब कर दी, जो आप आगे राइटिंग पार्ट का या और किसी पार्ट का आप कुछ अच्छे से कर सकते थे, लेकिन आपने टाइम वेस्ट कर दिया। अब जब टाइम उसमें लगा दिया तो आपको टाइम आगे कम मिलेगा, इसलिए आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, द टाइम विच इज़ गिवन यू। जो टाइम आपको असाइन किया गया, दिया गया, उनमें आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लेना। जो भी दिए जाते हैं कि अटेम्प्ट एनी 2, 1, 4, 5 वॉटेवर, तो आपको पढ़ने से क्या होगा, क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग में। और क्लैरिटी आएगी ना तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ध्यान रखना, फिर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सारा पेपर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, आपको फिनिश लाइन उसमें कंप्लीटली करनी होती है। जब फिनिश लाइन हम लास्ट में लिखते हैं उसके बाद में लिखा जाता है दी एंड, कि इसके बाद में कोई हमने अटेम्प्ट नहीं किया है। अब एवेल्युएटर वहाँ तक चेक करेगा और आपको सेक्शन वाइज जैसे भी है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स अवॉर्ड कर देगा। तो इस तरीके से आप पेपर को ध्यान से कर सकते हैं। हाँ, बहुत बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि जो पैसेज होते हैं, ठीक है, और जो एक्सट्रैक्ट आते हैं अपने लिटरेचर में, 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, एक प्रोज से आएगा, एक पोइट्री से। यानी एक तो आएगा कविता से, पॉम से, और दूसरा आएगा प्रोज से यानी लिटरेचर किसी लेसन का। उनमें से कभी कभार क्या होता है, MCQs होते हैं। अब MCQs क्या होता है, स्टूडेंट को आते हैं 2 तो 2 नहीं आते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना है गलत ऑप्शन को। डायरेक्ट डिसीजन मत जाओ कि हमें सही करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको 2 को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना, राइट। अब 2 एलिमिनेट हो गए, 2 बच गए, 50-50%। अब 2 में जिस पे एक का स्ट्रॉन्ग रिव्यू आ रहा है, यानी जिस पे हमें लगे कि दिस कुड बी द राइट ऑप्शन या दिस कुड बी द राइट आंसर, सो यू पिक दैट आउट एंड जस्ट राइट डाउन दैट, तब आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंस्टेंटली डिसीजन आप ना लें, राइट। कभी कभार क्या होता है, एंटोनिम सिनोनिम का आ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या करें, हमें तो आता ही नहीं सर, तो इसमें कुछ नहीं करना। जो वर्ड आपको आया, देखिए अनसीन पैसेज आएगा और वो तो अपठित है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो जो पेपर बनाए CBSE के मेंबर्स ने, बोर्ड मेंबर्स ने, तो वो कहीं से भी दे सकते हैं। वो जो आपको प्रिस्क्राइब्ड है, यानी जो आपका डेटा है, स्टैटिक्स है, चार्ट है, उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जहाँ जो वर्ड आया उस वर्ड को आप क्या करेंगे, रीरीड कर लेंगे उस पैसेज को। जब आप रीरीड उसको करेंगे तो आपको उसका रेलेवेंट मीनिंग आपको निकाल के आपको करना है। आप उस समय डिक्शनरी के बारे में मत सोचना कि डिक्शनरी में उसका मीनिंग हुआ, नो, डोंट गो अबाउट दैट। आपको केवल उसके अकॉर्डिंग जो रेलेवेंट मीनिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आपको आएगा। और क्लियरिटी आप रखें, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, डू दैम, क्लियर आप लिखें, जो भी बहुत अच्छा पेपर जाएगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग योर बेस्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड ब्रेक अ लेग।